नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप की। यूँ तो टाटा ग्रुप किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम सब किसी न किसी रूप में टाटा प्रोडक्ट्स के साथ ही बड़े हुए हैं। हमारे घर की किचन से लेकर एयरलाइंस तक टाटा कहाँ नहीं है। आज टाटा टी पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर की टी कंपनी है। यूके का ग्लोबल टी ब्रांड टेटली भी अब टाटा ग्रुप में ही शामिल है, जिसे टाटा ग्रुप ने ईयर 2000 में 27.1 करोड़ ब्रिटिश पाउंड में खरीदकर एक इतिहास लिख दिया था। यह इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन था। अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी और पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसका पूरा नाम टैल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। टाटा मोटर्स कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, व्हीकल्स, ट्रक्स, बस, मिलिट्री व्हीकल्स सभी को मैन्युफैक्चर करती है। टाटा मोटर्स दुनिया के अप्रॉक्स 175 कंट्रीज़ में बिजनेस करती है। ब्रिटेन की पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर अब टाटा मोटर्स का ही हिस्सा हैं। ये 2004 में टाटा ग्रुप ने साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी देबू ट्रक यूनिट को 465 करोड़ में एक्वायर किया था। टाटा की टाटा स्टील या टिस्को इंडिया की सबसे बड़ी और पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। ये 2005 में टाटा स्टील को वर्ल्ड की बेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अवार्ड भी मिला था। 2 अप्रैल 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की स्टील कंपनी कोरस स्टील को 12 बिलियन यूएस डॉलर में एक्वायर किया था। इसके बाद 27 नवंबर 2018 में टाटा स्टील ने 35,000 करोड़ रुपए में भूषण स्टील को भी एक्वायर कर लिया था और इसी के साथ टाटा स्टील इंडिया की पहली और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। इसी प्रकार टाटा की टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी में से एक है। इसके साथ ही टीसीएस एशिया और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। भारत की ही अगर सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस से अगर टीसीएस को कंपेयर किया जाए तो टीसीएस के सामने इन्फोसिस की वैल्यू आधी भी नहीं है। इसके अलावा टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा हाउसिंग, टाटा इंश्योरेंस, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा कैपिटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हमारी लाइफ के हर पार्ट में टाटा किसी न किसी रूप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं, पर ये सब कंपनीज इतनी आसानी से नहीं बन गई। इनकी शुरुआत आज़ादी से पहले ही हो गई थी। वह बहुत ही मुश्किल वक्त था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा अपने फादर के साथ ही काम करते थे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने एक पुरानी ऑयल मिल को खरीदा और उसे कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। इस कॉटन मिल का नाम उन्होंने अलेक्जेंडर मिल के रखा। बाद में इस अलेक्जेंडर मिल को उन्होंने प्रॉफिट के साथ सेल आउट कर दिया। उन दिनों इंडियंस को अच्छे यूरोपियन होटल्स में घुसने भी नहीं दिया जाता था। जमशेद जी ने इंडिया का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में द ताजमहल खोला। यह होटल दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए में तैयार हुआ था। यह भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी। जमशेद जी टाटा ने ही इंडिया में पहली बार अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया ताकि रिटायरमेंट के बाद भी मज़दूरों को पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा वे इंश्योरेंस स्कीम को भी लेकर आए ताकि अगर किसी मज़दूर के साथ कोई ट्रेजिडी हो जाए तो उसे कंपनसेशन मिल सके। जमशेद जी टाटा के दिमाग में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स थे। एक आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोलना और तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर खोलना। हालांकि उनके ये प्रोजेक्ट्स उनके जीते जी पूरे नहीं हो पाए, पर शुरुआत तो उन्होंने अपने जीते जी ही कर दी थी। ईयर 1904 में जमशेद जी टाटा ने जर्मनी में अपनी अंतिम सांस ली
और उनके इन ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। 1910 में ही स्टील प्लांट स्टार्ट हो गया था और 1919 में टाटा पावर प्लांट भी स्टार्ट हो गया था और 27 मई 1909 में ही बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी शुभारंभ हुआ। जमशेदजी टाटा यह नहीं चाहते थे कि इस इंस्टीट्यूट के साथ उनका नाम जुड़ा रहे। उनका सपना एक ऐसे इंस्टीट्यूट का था जो भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके, इसलिए इसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट ना होकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुआ। वहाँ के स्थानीय लोग अभी भी इसे टाटा इंस्टीट्यूट ही बोलते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन इस इंस्टीट्यूट के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे। 31 में दोराबजी टाटा की वाइफ मेहरबाई टाटा की ल्यूकेमिया से डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद दोराबजी टाटा ने लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया, जिसमें ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ पर रिसर्च होती थी। इसके बाद उन्होंने एक ट्रस्ट सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट भी बनवाया। वाइफ की डेथ के तकरीबन एक साल बाद ही 3 जून 1932 को 73 इयर्स की एज में इनकी भी डेथ हो गई। इनकी कोई संतान नहीं थी। इसी बीच इनके दूर के कज़न जे.आर.डी. टाटा, जिन्हें हम लोग जहांगीर रतन टाटा के नाम से भी जानते हैं, ने 1925 में अनपेड अप्रेंटिस के रूप में टाटा सन्स को ज्वाइन किया और 1938 में 34 साल की उम्र में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन अनाउंस कर दिया गया। जे.आर.डी. टाटा जमशेद जी टाटा के कज़न रतन जी दादा भाई टाटा के बेटे थे और बेहद प्रतिभावान थे। उनकी माँ सुजैन इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कार ड्राइव करती थी। जे.आर.डी. टाटा को भी फ्लाइंग का पैशन था और वे पहले इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को फ्लाई करके क्रॉस किया था और इंडिया का पहला पायलट लाइसेंस 1929 में जे.आर.डी. टाटा को ही मिला था। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइन बनाई, जो 1946 में एयर इंडिया में कन्वर्ट हो गई। वो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे और उनके गाइडेंस में ही इस ट्रस्ट ने एशिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट बॉम्बे में 1941 में बनवाया। 1936 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और 1945 में होमी जहांगीर भाभा के साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश करवाया। 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना भी की और 1948 में टाटा ने एयर इंडिया को भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन ऑल इंडिया इंटरनेशनल के रूप में लॉन्च किया। जे.आर.डी. टाटा अपने एम्प्लॉयज़ की भी बेहद केयर करते थे और इसके लिए 1948 में उन्होंने कई एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम्स जैसे फ्री मेडिकल एड्स, वर्कर्स प्रोविडेंट स्कीम, वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपनसेशन स्कीम और 8 आवर्स वर्किंग डे आदि को स्टार्ट किया। 1956 में उन्होंने इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश करवाया और 1968 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को एस्टेब्लिश किया। जे.आर.डी. टाटा भारत के अकेले ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला। अभी तक ये अवार्ड किसी भी बिजनेसमैन को नहीं मिला है। जे.आर.डी. टाटा 52 इयर्स के लिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और तब तक उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज को लिस्ट कर चुके थे। 29 नवंबर 1993 को 89 इयर्स की एज में किडनी इन्फेक्शन से जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में उनकी डेथ हो गई। जे.आर.डी. टाटा को इंडस्ट्रीज़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता था। जे.आर.डी. टाटा ने जब टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली थी तब कंपनी की वैल्यूएशन थी 62 करोड़ और जब उन्होंने चेयरमैनशिप को छोड़ा था उस समय कंपनी की वैल्यूएशन थी 10,000 करोड़। तो आप इससे जे.आर.डी. टाटा की काबिलियत का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। 25 मार्च 1991 को जे.आर.डी. टाटा ने
रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस कर दिया। रतन टाटा डायरेक्टली टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके फादर नवल टाटा को जमशेद जी टाटा के पुत्र रतन जी टाटा ने अडॉप्ट किया था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को 1961 में ज्वाइन किया था और 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, जिसे हम लोग नेल्को के नाम से जानते हैं, का डायरेक्टर इंचार्ज अपॉइंट किया गया। उस समय नेल्को लॉस में जा रही थी और उसकी मार्केट केवल 2% की ही थी, पर रतन टाटा की नीतियों की वजह से नेल्को ने न केवल लॉस को कवर किया बल्कि उसकी मार्केट भी 2% से 20% तक पहुंच गई। ईयर 1981 में रतन टाटा कई होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए और 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का कार्यभार संभाला। उन्होंने कंपनी से पुराने मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को बाहर निकाला और उनकी जगह यूथ को डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां दी। रतन टाटा के ही सुपरविजन में टीसीएस पब्लिक लिमिटेड बनी। आज टीसीएस इतनी बड़ी है कि टीसीएस एक तरफ और पाकिस्तान, भूटान जैसे छोटे कंट्रीज की पूरा स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ। टाटा मोटर्स को रतन टाटा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पहचान मिल सके। रतन टाटा ने अपनी चेयरमैनशिप में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जैसे टेटली, देवो कमर्शियल व्हीकल्स, कोरस ग्रुप, स्टील, जगुआर, लैंड रोवर को एक्वायर किया। रतन टाटा ने कुछ कंपनीज जैसे स्नैपडील, टी-बॉक्स, कैशकरो.com, ओला कैब्स आदि में भी इन्वेस्टमेंट किया। रतन टाटा को ईयर 2000 में पद्म भूषण और ईयर 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 टाइम्स जबकि प्रॉफिट 50 टाइम्स तक बढ़ा। लंदन में इनको ह्यूमैनिटीज़ के लिए किए गए कामों की वजह से सर का टाइटल दिया गया और अबाउट 75 इयर्स की एज में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की एग्जीक्यूटिव पावर से रिज़ाइन दे दिया। फिलहाल नटराजन चंद्रशेखर टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं।